तो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल लास्ट क्लास में कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन से, तो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, अब इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। सो फॉर्मूला ये लिखा था कि, मतलब थ्योरम था एक्चुअली, कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, so let x be a random variable with pdf fx and y is equal to gx be a monotonic function, then या तो आप ऐसे याद रखो, लेकिन आंसर y के टर्म में ही आना चाहिए, तो या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और नहीं तो आप याद रख सकते हो इसको क्योंकि यहाँ से अगर आप y बराबर जी एक्स है और अगर g इन्वर्टिबल है, सो यहाँ बस यही अप्रोच है कि y बराबर जी एक्स है, अगर इन्वर्टिबल है तो x बराबर जी इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, x के प्लेस पे जी इनवर्स y रख दिया है, ठीक है। सो ये थ्योरम है, इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करो, मैं लिखता हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है। सो एक तो है, ठीक है ना, ये कल भी लिखा था मैंने, ये आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन वन है, सो लेट x बी a random variable with pdf and y is equal to -4 log x, then pdf of y is, आपको ये बताना है क्या है, तो आप बताइए, मैं वही ऑप्शन बनाऊंगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहले लिख लो क्वेश्चन चाहो तो, फिर मैं इसको दूसरा करूंगा ना। सो x का pdf दिया है, y है -4 log x, तो आपको बताना है कि y का pdf क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। है ना, पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि y डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, पहले ये डिसाइड करो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद आप फिर उसका, है ना, डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ निकालोगे, कॉन्टिन्यूस होगा तो पीडीएफ निकालोगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कॉन्टिन्यूस होगा, इससे मैं पीडीएफ पूछ रहा हूँ, लेकिन ऐसे एग्जाम में हो सकता है कि जैसे कल कर रहे थे हम ग्रेटेस्ट इंजीनियर फंक्शन, तो उस तरह के केस में वो डिस्क्रीट बन जाएगा, तो आपको पीएमएफ निकालना पड़ेगा। जी जी, सो ये डायरेक्ट थ्योरम भी है, क्योंकि मैं अभी थ्योरम्स को एज अ आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ, ये सब थ्योरम है, ठीक है ना। सो ये सब डायरेक्ट थ्योरम है, तो इसको ऑलरेडी पता ही होगा, या जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको डायरेक्ट पता होगा, तो ये मुझसे भी कर लेंगे, या प्रूफ भी करना आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर, हालांकि ये थ्योरम होता है कि जो, मतलब ये मैं अगर लिख दूं, ये क्या है जो मैं लिखा हूं, अगर इसका मैं जनरल स्टेटमेंट लिखूं कि ये एक्चुअली थ्योरम है, तो मैं इसका लिख देता हूँ, ये थ्योरम जो है, x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है, तो अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है एंड y इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू लॉग x है, देन
जो y का पीडीएफ होगा क्या है यहाँ से 1/λ एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है ना। एक मिनट, इसका मीन कितना होगा 4 है ना। सो इसका मीन 4 है तो एक्सपोनेंशियल 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, क्या लिखना चाहिए मुझे 1/λ e की पावर माइनस y/λ, लैम्डा मोर देन 0, सॉरी y मोर देन 0 एंड 0 अदरवाइज। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं 2 लिखता तो ये काई स्क्वायर 2 बनता है ना, -2 log x होता तो काई स्क्वायर 2 बनता। काई स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, एक्सपोनेंशियल 1/2 है ना। तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं दैट इज यहाँ y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1/λ। तो ये सब थ्योरम बाद में भी आएगा, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं बाद में ये बताऊंगा कि जैसे ये डायरेक्ट एज ए थ्योरम लिखूंगा मैं, तो इसका प्रूफ इसी ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से आता है। सो अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा सो दैट आपको समझ आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। किसी को डाउट है इसमें तो मैं इसका प्रूफ लिख देता हूँ। अब लैम्डा को 4 रख दो तो 4 log x हो जाएगा, तो ये पीडीएफ आ जाएगी, डायरेक्ट थ्योरम है ये। तो उसका मैंने क्वेश्चन बना के आपको दिया है, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। सो ठीक है ना, देख लीजिए। सो प्रूफ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसका मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी पर्टिकुलर केस है, ये जनरल केस है एक्चुअली, ठीक है। और थोड़ा स्पेशल केस ये हो जाता है कि जब मैं -2 log x लिखा होता तो एक्सपोनेंशियल 1/2 आता, जो कि काई स्क्वायर 2 भी होता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ ना। तो इसको प्रूफ करना है नेक्स्ट टाइम जो है। तो मुझे x का पीडीएफ दिया था 1 when x between 0 and 1 and 0 otherwise, ठीक, ये हो गया। और y बराबर -4 log x है ना। सो y बराबर क्या है -4 log x। तो -4 की जगह माइनस लैम्डा कर देता हूँ। सो माइनस ऑफ लैम्डा इंटू लॉग एक्स। तो पहले यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए, सॉल्व करके x क्या आएगी, तुम लोग सॉल्व करके बताओ। e की पावर माइनस y/λ है ना, मतलब लैम्डा लिखा है मैंने तो लैम्डा के लिए, आप सही बता रहे हैं 4 के लिए, ठीक है। सो ये पहले तो वहाँ चला जाएगा -y/λ। तो ये x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया मैंने। अभी अगर मैं डायरेक्टली, अच्छा मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो सिंपली अभी स्मॉल लेटर में लिखता हूँ -λ log x। सो अगर यहाँ से आप dy/dx फाइंड करेंगे, इफ यू फाइंड, सो ये -λ/x, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ x आपका सपोर्ट है, सपोर्ट आपको दे रखा है 0 to 1। तो आपको ध्यान रखना बस सपोर्ट पे देखना है। सो ये जो मैंने लिखा हुआ है कि थ्योरम में मोनोटोनिक फंक्शन ऑन सपोर्ट ऑफ x, हमें पूरे r पे देखने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट ऑफ x, जस्ट x के सपोर्ट पे अगर मोनोटोनिक है तो काफी है। तो ये नेगेटिव है फॉर ऑल x बिटवीन 0 and 1। तो ये जो आपका डेरिवेटिव है ये नेगेटिव है फॉर ऑल x बिटवीन 0 and 1। और यहाँ से सो मोनोटोनिक फंक्शन डायरेक्टली फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला यूज करने का रेस्ट्रिक्शन है कि मोनोटोनिक होने चाहिए। तो पहले मैंने चेक किया मोनोटोनिक है ये, तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। सो fy ऑफ y का फॉर्मूला मैंने लिखा था fx ऑफ x इंटू dy, लेकिन आंसर आपको y के टर्म में लाना है, ध्यान नहीं रखना। तो मैं fx x लिखूंगा तो ये तो जस्ट 1 ही था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx/dy, तो यहाँ आपने dy/dx निकाला हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx/dy रेसिप्रोकल कर दो इसको उल्टा, तो ये हो गया -x/λ। लेकिन आपको ध्यान रखना आप y का पीडीएफ लिख रहे हैं तो आपका आंसर y के टर्म्स में होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में रख देंगे,
के टर्म में, तो ये एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये -1/λ। अच्छा मैंने कोई गलती किया ना, गलती क्या की है, यहाँ मॉड लगाएंगे, पता ना, आप पता ना मॉड लगाते हैं क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो मॉड इसलिए लगाते हैं वहाँ पे, तो हमने मॉड लगाया तो वरना माइनस बाहर आ जाता, तो मॉड हमने फॉर्मूले में मॉड है ना, लगाया ना मैंने कि नहीं, अच्छा यहाँ मॉड लगाया, यहाँ छोड़ दिया है मैंने, ठीक है ना, ये मॉड है एक्चुअली, यहाँ भी मॉड होगा, तो ये मॉड है इसी एक्स को हम लोग, यहाँ जब y बराबर जी एक्स है तो x बराबर जी इनवर्स वाई, तो इसी x को जी इनवर्स वाई लिखता है, ये यूज़ करो या ये यूज़ करो बराबर है, तो मॉड होगा, तो मॉड है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, मॉड माइनस बाहर, तो ये प्लस हो गया, मॉड ने क्या किया प्लस कर दिया, और लैम्डा बाहर कर दिया, लैम्डा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये जो लैम्डा होता है यहाँ मुझे देना पड़ेगा कि लैम्डा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये जो लैम्डा नंबर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू रख दीजिए e की पावर -y/λ, तो ये आ गया जहाँ y मोर देन 0, तो ये प्रूफ है इसका। अब आपका 4 होगा था, 4 के लिए कर लीजिए, सो मैंने ये प्रूफ किया है ना, तो चलो ये अच्छी बात है, सयानी को अब एटलीस्ट ये सब चीज़ें याद है, वरना मुझे लगता था इसको सारा पढ़ाया हुआ बेकार हो गया, लेकिन अब कम से कम है कि तुम सही बता रहे हो, इसका मतलब सब याद है, तो है ना, मतलब ये सब क्योंकि ये तो बेसिक मतलब लिटरेचर में है, बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, जो बच्चे पिछले साल हमारे कोचिंग में थे वो भी ये पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे आप, तो ये तो चीज़ें वही हैं, कॉमन ही है, बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, बाकी थ्योरी तो वही है, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें, अगर आपको कुछ पूछना हो इसमें जो मैंने सॉल्व किया अभी, ये रिजल्ट था, इसको मैंने प्रूव किया, इसी को मैंने प्रूव किया है, एक्स का पीडीएफ का मतलब ये होता है, सो अगर मैं लिखता हूँ x यूनिफॉर्म 0 1 है, सो इसका मतलब है यहाँ से कि fx ऑफ x इज 1 0, जब x 0 1 के बीच है, 0 अदरवाइज, यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, x से रैंड विद पीडीएफ 1 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एंड मान लो ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन पीडीएफ ऑफ y इज, क्या आएगा, ये पहला, हाँ दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ मैं थर्ड लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्लियर है ना, कि पीडीएफ दे रखा 1 अपॉन पाई, अब समझ रहे, सपोर्ट यहाँ नहीं दिया मैंने, तो सपोर्ट क्या है इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको बता रखा है कि y मैंने क्या लिया है, एंड y मैंने लिया है 1 अपॉन x, तो आपको बताना है पीडीएफ ऑफ y क्या आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, लेट x be a random variable with
PDF fx of x is equal to 1/4 when mod x is less than 1 and 1/4x square when mod x is more than equal to 1. तो आपसे पूछ रहा है देन ओके स्टैंडर्ड कॉची आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सेम ही आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ से आपने देखो एक चीज मजेदार बात यहाँ पे ये है इस क्वेश्चन में, तो एफ वाई ऑफ वाई यही आएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज रियल नंबर। तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं, नोट दैट x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 1/x। यहाँ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि x एंड 1/, अब ये क्या होता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जैसे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है मैं इसका जरा डिफाइन करता हूँ, है ना। सो चलो अभी इसको मैं डिफाइन करता हूँ जब तक आप ये ट्राई करो। सो यहाँ भी आप बताओ मुझे देन, एंड यहाँ भी सेम क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x, देन PDF ऑफ y इज। सो इस नोटेशन को मैं भी डिफाइन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। हालांकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x एंड 1/x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल का PDF कॉमन है। ये डेफिनेशन है इसका जो मैं लिख दूंगा अभी, आप यहाँ भी निकालिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ये PDF है y 1/x है, तो आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज PDF ऑफ y। यहाँ PDF बदल गया, देखो ये सब करना पड़ेगा एग्जाम में, ये सब आएगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो वहां भी आंसर नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व। सो वहां पे ऐसा तो नहीं रहेगा कि PDF निकालो, वहां 4 ऑप्शंस होंगे। वैसे ऑप्शंस अभी मैं एग्जाम जैसा भी लिख सकता हूँ, वहां लिखा होगा x and 1/x आर इंडिपेंडेंट, x and 1/x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इस तरह से कुछ ऐसा ऑप्शंस होगा। सो वो ऐसे ही बना सकता हूँ, मैं भी बनाऊंगा देखो। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि पहले आप PDF निकालना सीखो, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन लिख देता हूँ, कि यहाँ बोल रहा है कि आपके पास लेट PDF ऑफ x be fx of x is equal to 1/pi when x is between -pi/2 and +pi/2, एंड आपके पास y जो है वो है tan x के इक्वल, सो y इज इक्वल टू tan x, एंड एक और नाम z इज इक्वल टू cot x। तो बताओ, और आप लोग नोटिस करते हो कि जब हम एंट्रेंस का क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, चाहे गेट का या नेट का या जैम का, तो ये सब हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जो आपको मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, अगर एंट्रेंस के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां मैं ये प्रूव नहीं करता हूँ, वहां डायरेक्टली यूज करता हूँ। जैसे ये आ जाएगा कि x इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, तो मुझे डायरेक्टली पता है कि 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, तो वहां हम सीधा टिक करेंगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि मैं प्रूव करूंगा। तो ये सब जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सब थ्योरम है, बाद में एज ए थ्योरम भी लिखाऊंगा मैं क्लास में, है ना, जब हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो थ्योरम्स हैं वो आपको याद रखना होगा। जैसे बाइनोमियल में एक बताया था मैंने कि x अगर बाइनोमियल LP है तो n माइनस से बाइनोमियल n, q हो जाएगा। तो ये सब डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंट्रेंस में यूज करेंगे हम लोग, या आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आप बीच में थोड़ी बुक खोल सकते, देख लेते हैं, एग्जाम में जो दिमाग में है वही यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए सारे आपको याद रहेगा जी। क्वेश्चन सी का आंसर होगा 1/4 y square mod of y is equal to 1 1/4 is mod of y less than 1। तो इसका क्या मतलब है, इसका भी आंसर सेम ही आ गया, और तुम ये कह रहे हो fy ऑफ y अगर ठीक से लिखो तो यही तुम कहना चाह रहे हो 1/4 जब mod y लेस देन इक्वल टू 1, और चेक करो, ध्यान से चेक करो, मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से देखो, तुम क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो जो मैं पूछ रहा हूँ। ये कब है और ये कब है बताओ। सर ये mod of y सर लेस देन 1
कहाँ पे, यहाँ या यहाँ, ऊपर या नीचे, ऊपर 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 लेस देन 1 होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बाकी लोग सोच के बताइए क्या ये करेक्ट है। ध्यान से देखिए, ये गलत आंसर है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके ओके, हाँ सही है ना, नहीं नहीं ठीक है, ओके ओके हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इसको इसको आप ध्यान से देखो, तो कोई प्रॉब्लम को, मैंने कहा कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इक्वलिटी को यहाँ से यहाँ लाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, y को मैं यहाँ 1 रखूँ या y को यहाँ 1 रखूँ, आंसर सेम होगा। सो एक्चुअली अगर आप यहाँ रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखा सही है ना, 1/4 लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। एक्चुअली आप चेंज करेंगे ना, सो सेम लिख दो आप, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी ये जो y का डिस्ट्रीब्यूशन है और x का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, तो इस क्वेश्चन में भी x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 1/x। इसका मतलब है, या मैं बोलूं x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो IID वर्ड आता है ना, तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं अभी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे x का ये पीडीएफ था, 1/x का भी यही पीडीएफ आएगा, बस वेरिएबल चेंज होगा क्योंकि y के टर्म में लिख रहा हूँ मैं। सो y इज 1/x, सो x एंड 1/x हैव द सेम पीडीएफ। ये प्रूफ अभी जैसे आप लोग कर रहे हो मैं भी ऐसे करूंगा। सो ये यहाँ भी x एंड 1/x हैव द सेम पीडीएफ जी। तो क्वेश्चन 4 में सर वो होगा x y का पीडीएफ होगा 1/5 1 प्लस y स्क्वायर, वो माइनस इंफिनिटी से y इंफिनिटी होगा, और बेस का भी सेम होगा। जी जी। सो ये सब थ्योरम्स है, तो जिनको याद है वो डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, नहीं याद है तो प्रूफ करोगे आप। तो ये तीनों क्वेश्चन एज अ थ्योरम ही आप याद रख सकते हो। सो ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम ही है। सो ये कई बार हेल्प करता है, ये दोनों क्वेश्चन की है ना, x एंड 1/x क्या सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो एक एग्जांपल है यस। तो यहाँ आप अगर फाइंड करेंगे fy ऑफ y इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, y इज रियल नंबर। मतलब आप लोगों को अभी प्रूव करना है, बाद में जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एंट्रेंस का तब मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा, तो ये सब अभी आपको सीखना है कि कैसे आ रहा है। मैं अगर बोलूंगा आपको कि x स्टैंडर्ड कॉची है तो 1/x भी स्टैंडर्ड कॉची होगा, तो वहां हो सकता है आप में से कुछ पूछा सर कैसे, तो उसका आंसर यहाँ मैं आंसर कर रहा हूँ कैसे, उसको मैं प्रूव भी करूंगा। अभी आप भी कर रहे हैं, मैं भी प्रूव करूंगा, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है कैसे। जैसे अब मैं आगे यूज करूंगा कि x इज यूनिफॉर्म -π/2 प्लस π/2, देन tan x का cot x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर एक्स वाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस इंटरवल पे, देन tan x एंड cot x बोथ आर स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका प्रूफ हम यहाँ कर रहे हैं अभी, और ये सब डायरेक्टली रिजल्ट है, जितना याद रहेगा एग्जाम में उतना हेल्प करेगा आपको। सो एफ जेड है ना, यही चीज आपके सेमेस्टर एग्जाम में, जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं बीएससी एमएससी के, उसमें ये प्रूव करना आता है, आप देखते होंगे। एंट्रेंस में क्या है, प्रूव नहीं करना आता, वहां आपको टिक करना है आपको पता है कि नहीं पता है। सो 1/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, जहां पे आपका जो जेड है वो रियल नंबर होगा। चेक कीजिए, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट करूं, देखो मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं। पहले तीनों तुम लोग सॉल्व कर लो, बाकी लोग ट्राई कर लो पहले आप लोग।
हाँ जी भाई, तो मैं सॉल्व करूँ या सबका हो गया? कोई बताओ, अगर मतलब अगर नहीं हुआ है तो मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। कर पा रहे हो आप लोग? अच्छा, कौन सा वाला नहीं हुआ? थर्ड? तो मॉड लगाते हैं ना, आपको याद है ना, मॉड फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में मॉड है ना, आपको याद है ना फॉर्मूला? देखिए ये फॉर्मूला में मॉड इसलिए तो लगा है क्योंकि ये पीडीएफ है। पीडीएफ इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इंटीग्रेशन 1 होता है, तो नेगेटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पीडीएफ तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। ये भी पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है, ये तो डेरिवेटिव है, ये पीडीएफ, पीडीएफ कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो बताओ मैं कौन सा सॉल्व करूं? सबका अप्रोच तो लगभग एक ही जैसा है, 2 3 4। ये फोर्थ वाला, चलो देखो। सो जैसे इसमें क्या है, आसान है, समझिए। तो हमने आपको दिया है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको दिया है पीडीएफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई, जब एक्स की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच है, y इज इक्वल टू tan x है, ठीक। तो पहले यहां से मैं dy/dx निकाल लेता हूं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x, जो कि पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, है ना, -90 और +90 के बीच। इस इंटरवल में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब tan स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, -π/2 से +π/2 में। और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अरे शिवा भाई, देखिए किसी का फोन है, बात कर लीजिए। कहाँ गया ये सब? बाहर गया, छोड़ दो। हाँ, सो ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये निकालना है dy/dx sec स्क्वायर x, है ना, मतलब ये तो पता है आपको। सेकेंड ये पॉजिटिव मतलब मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या करेंगे, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है पीडीएफ ऑफ y। सो y का पीडीएफ है पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये है फॉर्मूला, और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है वहां पे। तो इसके जगह रख देंगे 1/पाई। अब यहाँ से dy अपॉन डी एक्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सो आपको dx अपॉन dy, तो रेसिप्रोकल कर दो, dy अपॉन dx सेकेंड स्क्वायर x है, तो रेसिप्रोकल करोगे, सो 1/सेकेंड स्क्वायर x। बट ध्यान ये रखना आपको कि आप y का पीडीएफ निकाल रहे हो, सो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो वेरिएबल y में होना चाहिए, नॉट इन x। सो यू हैव टू चेंज दिस x इनटू y। तो आपका क्या है, y बराबर tan x था, तो आपको कोशिश करना है आपका आंसर y में लाना है, बिकॉज इट इज अ पीडीएफ ऑफ y इन वेरिएबल y। सो अब सिंपली सेकेंड स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर x। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/पाई इंटू 1 + tan स्क्वायर x। अब मुझे आंसर y में लिखना है, वी हैव टू राइट आंसर इन y वेरिएबल। सो y की वैल्यू कितनी, tan x है, तो ये बन गई 1/पाई इंटू 1 + y स्क्वायर। अब वेरिएबल देख लो क्या होगा। सो इफ यू सी द वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे आपने देखो, जब x की वैल्यू -90 से +90 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वेरिएबल भी डिसाइड करना पड़ता है, व्हाट इज द वेरिएबल। तो tan -90 -∞, tan +90 +∞, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू पूरी रियल नंबर होगी। तो जब x -π/2 से π/2 में है, तो y एक्चुअली -∞ से +∞ में है, ठीक है ना। सो x -π/2 से +π/2 में है, सो उस केस में आपका y -∞ और +∞ के बीच में है। बाकी जगह भी आप डिसाइड कर सकते थे, मैं यहाँ एक क्वेश्चन प्रूव किया, मैं बताया नहीं मैंने आपको, यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 में है, और आपका जो डेरिवेटिव था वो नेगेटिव था, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, x की मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो y मैक्सिमम होगी, x को मैक्सिमम रखूंगा y मिनिमम होगी। तो कहने का मतलब जो y की वैल्यू होगी 1 पे मिनिमम आएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो 1 रखो यहाँ पे, log 1 0, सो ये 0 मिनिमम रहेगी, और 0 x की जो मिनिमम वैल्यू है y की मैक्सिमम वैल्यू देगी, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो x को यहाँ 0 रखेंगे, log 0 -∞,
तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। सो ये प्लस इन्फिनिटी था यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे y मोर देन 0 लिखा है, क्योंकि ये हमने तुक्के से नहीं लिखा, हमने इसे डिसाइड किया कि जब x मेरा 0 से 1 में है तो y कहाँ से कहाँ तक होगा। तो x जब 0 से 1 में है तो y 0 से इन्फिनिटी में होगा। ठीक है, ये आपके पास है जैसे। सो कॉटेक्स वाला ऐसे ही हो जाएगा, क्या ही डिफरेंस आएगा। यहाँ मॉड है तो कॉड का डेरिवेटिव -1/1 प्लस है ना, ये वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए अब सोचिए यहाँ पे कि यहाँ x तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो y सेम ही है। डिसाइड करो रेसिप्रोकल करने से क्या होता है। अब सोचो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, तो आप x को 1/y रख दो अगर वैसे प्रॉब्लम है तो, सिंप्लीफाई कर लो। नहीं नहीं समझे नहीं आप। 4x का रेंज चाहिए नहीं मुझे, 4x का क्यों रेंज चाहिए, तो पीडीएफ है। हमें 4x स्क्वायर का रेंज थोड़ी चाहिए। हाँ y तो 1/x है ना, तो जब मॉड x जब लेस देन इक्वल टू 1 है, चलो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने अभी ये सॉल्व किया है, tan वाला आप कॉट वाला खुद कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, सो ये इसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे y बराबर 1/x है, सो y इज 1/x, सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आ तो जाएगा। पीडीएफ ऑफ x जो दे रखा था 1/4 जब मॉड x लेस देन 1 है, 1/4x स्क्वायर जब मॉड x मोर देन 1 है ना। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब x की वैल्यू, ये इंटरवल क्या कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है। ये इंटरवल क्या कहना चाह रहा है कि x मोर देन 1 और x लेस देन -1। ये जो इंटरवल है पूरा रियल नंबर, तो यहाँ पे मॉड x यहाँ पे लेस देन 1 होता है, इधर मॉड x मोर देन 1, इधर मॉड x मोर देन 1। ठीक है, सो ये चीज है। सो इस बीच में मॉड x लेस देन 1 है, तो वैसे ब्रेक कर रखा है ना। तो अब इसको अब देखो, अब y बराबर 1/x है, सो यहाँ से अगर आप dy/dx निकालोगे तो ये -1/x² आएगा, जो कि हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। -1/x हमेशा नेगेटिव होगा, तो मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से आएगा PDF ऑफ y, दिस इज द PDF ऑफ x into dx/dy, इसका मॉड। सो PDF ऑफ x आपके पास देखो, अब तो ये मैं पहले लिख देता हूँ, dx/dy कितना है, मॉड ले लेंगे इसका, तो ये dx/dy रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ dy/dx है, मुझे dx/dy लिखना है। सो ये x² हो जाएगा, अभी ये पहले लिख दिया, अब मैं PDF ऑफ x लिख देता हूँ। सो PDF ऑफ x क्या है, सो PDF ऑफ x मेरे पास था 1/4x²। ये क्वांटिटी मैंने पहले लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, मुझे ये PDF लिख दे रहा हूँ। और ये क्या था, जब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो जिन लोगों ने ट्राई किया होगा अभी खुद से, नहीं भी हुआ होगा तो वो ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपको समझ आया होगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है ना। जो लोग ट्राई नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ दिक्कत है, उनको हर जगह दिक्कत होगी। सो ये यहाँ से मॉड x मोर देन 1 हो गया। अब आंसर आपका x में आ रहा है एक्चुअली, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए था, y में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सो इफ यू मल्टीप्लाई इट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो यहीं पे देखो, सो ये x² को आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x²/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा देखो अभी ध्यान से, ये x²/4 हो जाएगा, क्योंकि x² को इससे भी x² इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x² टाइम था, तो ये जाएगा 1/4। अभी ये मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ है मॉड x मोर देन 1। अभी क्या आपके पास है, हालांकि इसका मॉड था कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको,
लेकिन ना तो इसमें आ गया, मेरा आंसर वाई में आना चाहिए क्योंकि मैं तो वाई में पीडीएफ निकाल रहा हूँ वाई का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कि एक्स वन बाई वाई, वाई वन बाई एक्स है, तो यहाँ से एक्स वन बाई वाई हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है उसको वन बाई वाई रख दीजिए। सो पीडीएफ ऑफ वाई, नहीं नहीं उसको सिंप्लीफाई, अरे भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जी जी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको वन बाई वाई कर दीजिए। सो ये वन बाई फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वन बाई फोर ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा वन बाई वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू वन, यहाँ हो जाएगा आपका वन बाई वाई का मॉड मोर देन वन। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये सो यू सिंप्लीफाई दिस पॉइंट। सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो यहाँ वो वन मॉड वन अपॉन मॉड वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसको मॉड वन अपॉन मॉड वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो वन बाई फोर वाई स्क्वायर, मॉड वन वन मॉड वाई, मॉड की प्रॉपर्टी होती है ए अपॉन बी का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी, प्रॉपर्टी है। तो मॉड वन अपॉन मॉड वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड वाई मोर देन वन, यहाँ भी मॉड वन अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड वाई लेस देन, अच्छा इक्वलिटी वहाँ था ना, यहाँ इक्वलिटी आ गया वन बाई फोर, ठीक है ये है। अब आप देखो इक्वलिटी यहाँ से यहाँ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर y की वैल्यू प्लस माइनस वन रखो तो y की वैल्यू प्लस माइनस वन यहाँ रखो यहाँ रखो, मैं बस यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ लेस देन इक्वल टू के साथ मोड वन था, इक्वलिटी यहाँ लेस देन इक्वल टू के साथ है, यहाँ इक्वलिटी मोर देन इक्वल टू के साथ है। लेकिन अगर y को मैं वन रखूंगा, सो कहने का मेरा मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इफ आई, नहीं नहीं ठीक है दिस इज करेक्ट आंसर, उस फॉर्म में लिखा था ना, तो ये ओके है। नहीं हाँ लिख भी सकते हैं, वरना लिखना जरूरी नहीं है जी। सो फर्दर यू कैन राइट कि वन बाई फोर, मैं ये जो बाद में लिखा उसको पहले लिख देता हूँ, मॉड वाई लेस देन इक्वल टू वन, वन बाई फोर वाई स्क्वायर मॉड वाई मोर देन वन, है ना। कुछ लोग सोच रहे हो इक्वलिटी यहाँ था यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू वन और माइनस वन रखने से दोनों सेम ही आंसर देगी, तो आप इक्वलिटी यहाँ लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू वन पे ये वही आंसर देगी जो ये आंसर देगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने इक्वलिटी चेंज किया जस्ट टू शो यू दैट कि ये पीडीएफ और ये पीडीएफ सेम ही है, डिफरेंस है वेरिएबल का, फंक्शन सेम ही है। तो यहाँ पूरे हाँ पूरे आर पे डिफाइन होना चाहिए उस तरह से जी। तो यहाँ से ये पता चला कि x एंड वन बाई एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये क्या डेफिनेशन है इसका, किसी को डाउट है इसमें पूछो, अगर किसी को अभी इसमें डाउट हो तो आप पूछो। चलो तो मैं एक वर्ड यहाँ डिफाइन करना, बाकी आप कर लेंगे आई थिंक, ठीक है ना। सो मैं एक डिफाइन करता हूँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये एक वर्ड आया है तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है इक्वल रैंडम वेरिएबल और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, एक होता है इक्वल रैंडम वेरिएबल वो अलग चीज है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग है। सो हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे, जैसे कुछ बच्चा सोचेगा सर यहाँ पे क्या आप ऐसा लिखना चाह रहे x बराबर y, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि x बराबर y है, नॉट सेइंग कि x बराबर y है, हमने कहा एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है यहाँ मेरा मतलब है x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद y। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिजल्ट निकल के आया है कि एक्स वाई इक्वल नहीं कह रहा हूँ मैं, एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो क्या मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का डेफिनेशन क्या है। So identically distributed random variable. So two random variable x and y है ना, they may be equal or may be different, ये कहना चाह रहा हूँ कि not necessarily equal होगा, different equal भी हो सकता है different भी हो सकता है। So two random variable x and y are identically distributed. So two random variable x and y are identically distributed if and only if
पीडीएफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल टी इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ वाई इन वेरिएबल टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन है कि अगर दोनों में वेरिएबल अगर मैं कॉमन कर दूं, दोनों का पीडीएफ कॉमन हो जाएगा। जैसे आपने भी देखा है क्वेश्चंस में, एक्स का पीडीएफ एक्स के वेरिएबल में लिखा था, वाई का पीडीएफ हमने वाई के वेरिएबल में कैलकुलेट किया। अगर दोनों में वेरिएबल मैं कॉमन कर दूं, मतलब दोनों जगह एक्स की जगह टी और वाई वाले में वाई की जगह टी रख दो, दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा। तो ये कहना चाहता है कि एक्स के पीडीएफ जो आप लिखते हो एक्स वेरिएबल में, उसको एक्स को हटा के टी रख दो, और वाई का पीडीएफ जो आपके पास में वाई को हटा के टी रख दो, और अगर दोनों फंक्शन इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो पीडीएफ लिख दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मान रहा हूँ। इन जनरल ये सीडीएफ के टर्म में आता है, तो मतलब ये समझ लो आप कि सीडीएफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू सीडीएफ ऑफ वाई। अब बात बराबर है, क्योंकि सीडीएफ कॉमन टर्म है, तो सीडीएफ के लिए हमें अलग से डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स के लिए डिफाइन नहीं करना पड़ता है। अगर जैसे मैं पीडीएफ लिख दिया था, इससे पहले मैंने पीडीएफ लिखा था, तो इसका मतलब मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्क्रीट के लिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। सो ये है, और ये कॉमन डेफिनेशन है। यहाँ हमने रैंडम वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं किया कि ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि मिक्स्ड है, तीनों के लिए डेफिनेशन है ना। तो इस तरह से होगा। ये लोग कहाँ चले गए, जाओ। तो तो यहाँ पे क्या है देखो, है ना। तो किसी को कंफ्यूजन है इसमें पूछो, अगर कंफ्यूजन है तो। मैं अगर इसी को डिस्क्रीट के लिए लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा कि मान लो इसी डेफिनेशन में इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मान लो ऐसा है। जी जी जी, सीडीएफ इक्वल होगा तो पीडीएफ इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ। जी जी जी। किसको? हाँ, सीडीएफ इक्वल है ना, फंक्शन इक्वल है। हाँ, रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, फंक्शन इक्वल है। जी जी, सीडीएफ इक्वल है, पीडीएफ इक्वल है, पीएमएफ इक्वल होगा, रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वल है। तो यहाँ से होगा x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मान लो ऐसा है। या अगर इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करूँ, मान लो ये है, अगर two discrete random variable x and y are identically distributed, so मैं क्या लग रहा हूँ, two discrete random variable x and y are identically distributed if and only if, so two discrete random variable x and y are identically distributed if and only if PMF of x at t and PMF of y at t is equal for all t belongs to R। ये डिस्क्रीट के लिए प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्क्रीट के लिए डेफिनेशन है। तीसरा अगर लिखूंगा कि टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x and y are identically distributed if and only if, है ना, two continuous random variable x and y are identically distributed if and only if PDF of x at t and PDF of y at t are equal for all t belongs to R। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए डेफिनेशन हो गया, ये डिस्क्रीट के लिए हो गया, ये कॉमन डेफिनेशन है और रैंडम वेरिएबल के लिए। जी जी जी। सो अब डिस्क्रीट में पीडीएफ तो होता ही नहीं है, तो तीसरा डिस्क्रीट में वैलिड होगा नहीं। ये दूसरा वाला पॉइंट कॉन्टिन्यूअस में वैलिड होगा ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस में पीएमएफ होता ही नहीं है। सो अल्लाह मतलब वही है, लेकिन है ना, ये कॉन्टिन्यूअस में ये वाला वैलिड नहीं है, डिस्क्रीट में ये वैलिड नहीं है, ये सब में वैलिड है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड तीनों में वैलिड है ये। जैसे आपको एग्जांपल से दिखाया मैंने यहाँ पे कि हमने देखा जब हमने y के पीडीएफ निकाले, तो ये जो फंक्शन है, अगर y की जगह t रख दूं मैं और इसमें आप y
फंक्शन सेम ही हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स एंड वाई का पीडीएफ कॉमन है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम यहाँ पे है कि सेम यहाँ पे आप अगर यहाँ फाइंड करेंगे 1/x का पीडीएफ, जैसे मैंने इसका आपको प्रूफ करके दिखाया, इस तरीके से इसमें आप ट्राई करेंगे तो y का पीडीएफ भी यही निकल के आ जाएगा। दोनों में यहाँ x की जगह t रख दो, यहाँ y की जगह t रख दो, दोनों सेम ही फंक्शन बन जाएगी। इसका मतलब है x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टाइम है ना। ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है उससे जो थ्योरम बनता है सर, वो अगर प्लीज बता देते तो अच्छा। जी जी जी, तो इससे थ्योरम बनता है। हाँ चलिए मैं थ्योरम्स बता देता हूँ आपको। सो जैसे मैंने लास्ट लिखा था, अभी ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये था कि x इज स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल, तो मैं उसे लिख देता हूँ। तो जो ये थ्योरम है कि इफ x इज स्टैंडर्ड कॉची, सो कॉची में 0 1 लिख लो, अब डिपेंड करता है, दो पैरामीटर होता है, कई कई बुक में 1 0 कई 0 0 1 लिखता है, मर्जी है आपकी। सो स्टैंडर्ड कॉची, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कॉची। सो x हैज a स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन if and only if 1/x has स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची है तो 1/x का भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची होगा। अब कुछ लोगों को ये, जो नए लोग होंगे उनको ये पता नहीं होगा कॉची होता क्या है। सो ये जो मैंने लिखा था कॉची, इसका मतलब ये है कि ये पीडीएफ, जिस भी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ ऐसा होगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल, जिसका ऐसा पीडीएफ होता है। ये आगे एक्चुअली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग टॉपिक है, अगला पैराग्राफ है सिलेबस का, तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी स्टैंडर्ड कॉची में 1 ही होगा, ठीक है, यही पीडीएफ होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, ये स्टैंडर्ड कॉची है। तो जी सर कॉची डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है ना? जी 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 करेक्ट। तो ये तो मैंने ऐसे बनाया था, ये जस्ट एक एग्जांपल होता है कि इफ x एंड y आर, है ना, जी 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 बिल्कुल, ओनली स्टैंडर्ड कॉची, जनरलाइज होगा तो वैसा नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इफ एंड ओनली इफ नहीं चलेगा, चलेगा ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ पे, हाँ मतलब अगर ऐसा लिखूंगा मैं, मतलब वैसा नहीं लिख सकता मैं। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो, तो ये दूसरा वाला एग्जांपल लिखना इसलिए जरूरी है, जैसे मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो, तो यहाँ पे सेकेंड थ्योरम, या मैं रिमार्क लिख देता हूँ। सो कई बार क्वेश्चन में ना ऐसा एग्जाम में ऑप्शंस लिखा रहता है, जहाँ आप जब बोल देगा ऑप्शन में रहेगा, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं कि इफ x is identically distributed 1/x then x is standard Cauchy random variable, true और false। मुझे बताइए आप लोग, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बाकी लोग, ट्रू है। दिस इज ट्रू और फॉल्स? अगर ऑप्शन बना देता, मैं क्वेश्चन ऑप्शन ही बना सकता हूँ कि अगर x and 1/x have same distribution then x has to be Cauchy random variable, yes or no? अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ। तो आपको बताना है, यू हैव टू टेल ट्रू फॉल्स, और जो मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे, मैंने कुछ है ना नया नहीं। हालांकि मैं जो अगला लास्ट क्वेश्चन था उसका भी लिख देता हूँ। सो इफ x इज यूनिफॉर्म -π/2, π/2, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म -π/2, π/2, then tan x has distribution standard Cauchy as well as and also cot x जो होगा, cot x has distribution standard Cauchy, ठीक है ये। सो अगर x यूनिफॉर्म -π/2 +π/2 है तो tan x एंड जो cot x होगा ये होगा। और एक पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन आज लिखा था लैम्डा वाला, लैम्डा की जगह 4 दिया था, अगर लैम्डा को मैं 2 देता तो एक्सपोनेंशियल 1/2 बनता, और एक्सपोनेंशियल 1/2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है chi² 2k। ये सब थोड़े आगे की चीजें हैं जो मैं पहले यूज कर रहा हूँ। सो
तो आगे जब मैं यूज करूंगा तो आपको याद आएगा कि मैंने पहले बता रखा है, तो अभी नहीं भी समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब आगे दोबारा आएगा ये थ्योरम्स। सो इफ x जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, देन तो x अगर आपका यूनिफॉर्म 0 1 दे रखा है तो उस केस में हमने ये लिखा था कि जो -2 log x होता है दिस विल बी काई स्क्वायर टू रैंडम वेरिएबल। अब ये काई स्क्वायर क्या होता है ये भी कुछ लोग हो सकता है ना पता हो ना, तो ये सब आगे आएगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन जिनको पता है। और काई स्क्वायर 2 एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक्सपोनेंशियल 1/2 के साथ, मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैम्डा 1/2 सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दोनों का पीडीएफ कॉमन आता है। जब भी हम लिखते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इसका पीडीएफ और इसका पीडीएफ सेम रहेगा, कॉन्टिन्यूअस इसलिए पीडीएफ बोल रहे हैं। और ये -2 log, इसमें मैंने लिखा था माइनस लैम्डा log x एक्सपोनेंशियल 1/λ होगा, वहाँ ये लिखा था ना। तो अगर उसको मैं रिपीट करूँ कि जो मैंने वहाँ पे अभी प्रूव किया था, पहला क्वेश्चन जो आज का था, वहाँ हमने ये प्रूव किया था कि माइनस लैम्बडा log x हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/λ, जहाँ 1/λ रेट है ना। मीन लैम्बडा हो जाएगा ना। तो ये हमने डिस्कस किया। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, एक जो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको, ये तो थ्योरम्स हो गया, अभी तक हमने जितने स्टेटमेंट बताए हैं आपको उस पे बेस में एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, कितने क्वेश्चन हो गए ऊपर हमने 4 तक, 1 2 3 2 3 4 था ना, पांचवा लिख देता हूँ। चलो पांचवा क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट यही है, या ए लिख देता हूँ, ये बी बना देता हूँ। ए लिख देता हूँ, इफ x is standard Cauchy random variable then x is identically distributed with 1/x। दूसरा लिखा है अगर x identically distributed 1/x से तो then x standard Cauchy distribution होगा। ऑप्शन सी है, सी आपके पास है, if x is uniform 0 1 then tan x is standard Cauchy, है ना। एंड ऑप्शन डी बना देता हूँ मैं, जो मैंने अभी पढ़ा है उसी बेसिस बना रहा हूँ ना। सो इसी को मान लो अभी जस्ट इसके लिए अभी एज इट इज लिख देता हूँ। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, तो एग्जाम में इस तरह से आपका क्वेश्चन बना देगा वो। आपको बताना इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एबीसीडी में से, बताइए। x is a standard Cauchy then x and 1/x are identically distributed। b बोल रहा है कि if x and 1/x are identically distributed then x is standard Cauchy होगा। x यूनिफॉर्म 0 1 है तो tan x Cauchy 0 1 होगा। x यूनिफॉर्म -π/2 +π/2 देन cot x Cauchy 0 1 होगा। हाँ या ना बताओ। तो ओनली a एंड ओनली d आर करेक्ट, b इज फॉल्स, c इज फॉल्स। c तो ऐसे ही फॉल्स है क्योंकि हमने देखा था -π/2 +π/2 होगा तब जाके ये होगा, तो ये गलत है। दूसरी बात, x और 1/x अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जरूरी है कॉची होगा, तो उसका काउंटर एग्जांपल बी ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन की वजह से बी ऑप्शन फॉल्स है। यहां भी x एंड 1/x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट क्या ये पीडीएफ स्टैंडर्ड कॉची का पीडीएफ है? सो जरूरी नहीं है, है ना। अगर x और 1/x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा
तो इसका मतलब ये नहीं है कि x स्टैंडर्ड कॉची ही होगा, इट मे बी अनदर रैंडम वेरिएबल। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। सो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्टैंडर्ड कॉची नहीं है। स्टैंडर्ड कॉची में भी ऐसा होता है ना, यहाँ भी ऐसा है। सो बट इट इज नॉट नेसेसरली कि ऐसा होगा तो यही होगा, दूसरा भी हो सकता है। सो इसलिए वो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज कि अगर ऐसा है सो इट मे बी स्टैंडर्ड कॉची और मे बी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक लिखा मैंने। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टैंडर्ड कॉची होगा। हाँ, अगर स्टैंडर्ड कॉची है देन इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इट्स फाइन। सो आपको समझना है इफ देन स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, है ना। या मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा लिखता, सो इसी को मैं अगर जैसे डी ऑप्शन में ट्रू लिख दिया तो सेम ही थ्योरम ही लिख दिया, तो मैं डी के बजाय जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो ऐसा एग्जाम में फंसा सकता है आपको। डी अगर ऐसा लिखता मैं कि x is identically distributed 1 by x if and only if x is Cauchy 01, स्टैंडर्ड Cauchy 01। बताइए डी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो सिंस बी स्टेटमेंट फॉल्स है तो डी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है ना। सो बी स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट्स व्हाई डी स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल है ना। बी ऑप्शन गलत है ना, बी गलत है इसलिए डी भी गलत है। एनीवे आगे बढ़ता हूं मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कितने क्वेश्चन, मैं 5 लिख दिया। छठा क्वेश्चन है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pdf ये हमारे पास है, एंड जो y है वो एक्चुअली x स्क्वायर के इक्वल है, देन pdf ऑफ y क्या आएगा। ठीक, आप फॉर्मूला से ट्राई कर सकते हैं, आपको थ्योरम याद है तब भी हो जाएगा। तो ये सब ट्रांसफर, हाँ निकाल पहचानो कौन सा है। सो सर ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। यस यस, अच्छा एक मिनट ट्राई करो इसको, ट्राई। एक मिनट जी बताइए, बोलो। सर इसका होगा e की पावर माइनस y by 2 बाई रूट ओवर y ऊपर 2 पाई और रेंज होगा 0 y ओके तो है ना, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, सो जिनको याद है डायरेक्टली आ जाएगा। सो आप प्रूव करके देखो, मेन थिंग कुछ चीजें हैं याद रखना, ठीक है, मतलब आप कई बार एग्जाम में याद नहीं है, तो अगर टाइम एग्जाम में इतना बच जाता है, अब मान लो तुम्हें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब एक भी क्वेश्चन का डायरेक्ट थ्योरम नहीं पता है, तो कुछ तो प्रूफ करने की कोशिश करोगे खुद से, ये चीजें हैं तो कुछ तो कर सकते हो, तो उसके लिए पता होना चाहिए। सो हाँ जी, क्या बता रहे थे आप, e की पावर माइनस वाई बाई 2 और बाई रूट y 1 by रूट ओवर 2 पाई 1 by रूट ओवर 2 कहाँ पे, सर डिनोमिनेटर में रूट ओवर 2 पाई रूट 2 पाई इंटू रूट 2 वाई, ओके। वाई क्या होगा पॉजिटिव,
ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको बता रखा है पीडीएफ है 2x इंटू वन माइनस एक्स एक्स जीरो टू वन, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब। इसको मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये मतलब है। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये y है 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन 3, देन व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y, वहाँ y एक्स स्क्वायर था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, तो ये अभी के लिए मुझे लग रहा है इसी में टाइम खत्म हो जाएगा आज। तो हालांकि आगे थ्योरी ही बताना था मुझे।
क्या रहा है? अच्छा ओके तो बताओ भाई, ट्राई करो तो। 6 7 8 9th है। ये तो आसान है, तो ट्राई करो। 6 7 8 9 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन आर देयर, आप सॉल्व करके बताओ। सर 6 का जो आंसर है वहाँ पर 1/2 वही आ रहा है। अच्छा, यहाँ बाहर 2 भी आ रहा है, ओके जी सर। ठीक है। 7 का सर 1 आ रहा है। सर एट सर एट का है साइन इनवर्स y बाई 5 ऊपर 1 माइनस y स्क्वायर 0 y लेस बताओ। देन साइन इनवर्स y बाई 5 into by root over 1 minus y square 0 y 1 यहाँ क्या है भाई? 0 y 1 0 y लेस ये 8वें का आंसर है, ठीक है देखते हैं। हाँ जी, 7th का क्या आ रहा था भाई तुम्हारा? 1। y की वैल्यू क्या है? नहीं नहीं, x का कुछ रेंज होगा ना, ऐसे कैसे बोले? x क्या है? x तो 0 से 1 है, हाँ। आपने क्या सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा के या कोई और तरीके से? जो हमने बताया था भाई। अच्छा, मोनोटोनिक है ये, ठीक है। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व कीजिए। इसका आएगा सर क्वेश्चन 9 का आएगा 1 by y हम्म, 1 by y और 1 greater than y less than 1 1 होगा सर 1 greater than y ये लेस देन 1 लेस देन y लेस देन e। हाँ ये वाला बाकी लोग
लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंख खोलने वाला तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आंख बंद करके सारे फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, है ना, बिना ये चेक किए फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। क्या साइन एक्स मोनोटोनिक फंक्शन है 0 से पाई में? फिर फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, तो कैसे लगा दिए तुम लोग, तो गलत है ना इसलिए। फॉर्मूला तभी लगेगा जब वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। सो 0 से पाई में साइन मोनोटोनिक है ही नहीं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिखे, लकीली या कोइंसिडेंटली बोलो, कि मैंने जो क्वेश्चंस लिखे वो सब मोनोटोनिक था गिवन इंटरवल पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये मोनोटोनिक फंक्शन है ही नहीं, तो जो फॉर्मूला तुम हर क्वेश्चन में लगा रहे हो सही आ रहा है आंसर, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। है ना, ठीक है। तो बाकी सब सही है ना, इसको छोड़ के। तो तुमको बाकी ऐसे एक तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किए। हाँ जी कमल, कुछ बोलना है? हाँ जी कमल राज, कुछ बोलना है या म्यूट करना है? ऑन कर लिया, चलो। अब चैट में लिख दो, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आई थिंक आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाह रहे हो बट आवाज नहीं आ रही मेरे तक, तो आप चैट में लिख सकते हो, है ना। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो। सो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, नॉर्मल है ना। तो मैं अभी थोड़ा इसकी बात करता हूँ। तो ये जो सेवेंथ है, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड है। वो लिखा है सेवन नहीं बना। अच्छा सेवेंथ नहीं बन रहा है, सेवेंथ को मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखो। सो सेवेंथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, तो क्या है वो देखते हैं। यही था कि दिस, अब हमारे पास y जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ लिखा है 3x² माइनस 2x³ अपॉन 3, 3x² माइनस 2x³ अपॉन 3। सो 3x² माइनस 2x³ अपॉन 3। सो पहले हम dy अपॉन dx निकालते हैं। सो dy अपॉन dx निकालेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 6x माइनस 6x², राइट। तो 6 कॉमन ले लो, 3 2 जा 6, 2x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर ऑल x बिटवीन 0 एंड 1। ये x 0 से 1 में था, तो उस x के लिए ये पॉजिटिव होगा।
मतलब y is a strictly increasing function, so we can apply formula. So fy of y is equal to fx of x into dx अपॉन dy, ये फॉर्मूला है. fx क्या है आपके पास? आपके पास fx है 2x इंटू 1 माइनस एक्स, dx अपॉन dy रेसिप्रोकल ऑलरेडी है ना, पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव ही करते, रेसिप्रोकल लिख लो. तो यही तो आया है, तो 1 अपॉन 2x इंटू 1 माइनस एक्स से किसके इक्वल आ गया? ये तो कैंसिल ही हो गया. सो दिस इज 1. और कब? सो नाउ यू थिंक कि जब x आपका 0 से 1 के बीच है, सो ये y कहाँ से कहाँ तक होगा? तो y तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि x की मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू देगी, x की मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू देगी, इंक्रीजिंग है इसीलिए. तो y आप x को 0 रखो तो 0 रखोगे तो 0 मिलेगी, y को आप x को 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आएगी. 1 आएगी. एक मिनट, लिखा सही है ना हमने? 2x इंटू 1 माइनस एक्स. हाँ, तो इसका मतलब यहाँ मैंने थोड़ा ये कांस्टेंट का प्रॉब्लम क्रिएट किया आई थिंक. सो मुझे थोड़ा सा, क्या ये पीडीएफ बनाएगा? तो मैं लिख रहा चाह रहा था यहाँ पे बीटा, तो बीटा में क्या होता है 1 अपॉन ये गामा 2 और गामा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 है ना, और यहाँ गामा 4 होगा. गामा 4 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल. हाँ 6 होगा, तो यहाँ मैंने गलती से 2 लिखा है. एक्चुअली ये पीडीएफ ही नहीं है अभी, तो ये मैंने थोड़ा यहाँ मैंने मतलब मेरी गलती यहाँ पे ये है कि मैंने इसमें 2 लिखा है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है. तो यहाँ से क्या होगा, ये क्वेश्चन में पीडीएफ ही नहीं है एक्चुअली, तो ये 6x है. अब इसके हिसाब से अब क्वेश्चन करेक्ट है अभी तक, ओके है. सो एक्चुअली वो पीडीएफ ही नहीं था क्योंकि वो मेरी गलती थी, वो है ना उसमें. तो ये 6x इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास. अब देखते हैं क्या आता है. सो स्टिल हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ गया. तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, चलो. तो अब क्या करेंगे, हमारा पीडीएफ कितना है? पीडीएफ तो यहाँ 6 है. सो पीडीएफ जब 6 है तो ये 6 आएगा, बाकी तो ओके है, देख लीजिए. तो यहाँ कितना आ जाएगा ये? तो ये आपका आ जाएगा 1/3, अब सॉरी प्लस टोटल 3 आ जाएगा, और ये 1/3, ओके है ना? देख लो. तो नाउ सी क्या करेक्शन हुआ है. जैसे हमने पीडीएफ में 6 कर दिया तो यहाँ 6 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है. और अब देखना क्या होता है कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 होगी. सो यहाँ से आपका आंसर आया पीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 नहीं 3 when x is between 0 and when y is between 0 and 1/3, 0 otherwise. ठीक है ना? तो ये हो गया. इसका दूसरा अप्रोच बता देता हूँ. सो सेकेंड अप्रोच ये है. तो ये तो एक तरीका था, दिस वाज द वन वे. एक थ्योरम होता है जिसका नाम है, सो देयर इज, ये क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच इस थ्योरम से आएगा. सो देयर इज अ वन थ्योरम, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन. किसी को इसका स्टेटमेंट याद है? आप में से बताइए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन. कोई बताना चाहेगा? बताओ, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा चलो, तो अरे शिवा भाई सुनिए, ये इसने कॉल किया था, आई थिंक सर पेमेंट किया अभी.
सॉल्व किया, हो गया, जो उसमें आप नहीं है, एकलव्य 2.0 का ना, जो उसमें आपका एडमिन नहीं है, मैं बना देता हूँ। सो इसमें वो नंबर है, आप वो ऐड कर दीजिएगा, आपको हम बना देते हैं एडमिन, आप उसको ऐड कर दीजिए, उस नंबर को और फिर उसको ऐड, ठीक है। हाँ आप बना देना, आप हटा देना, आप वहाँ से ऐड कर दीजिए उसको, किसी को याद नहीं। देखिए ये कहता है कि let x be a continuous random variable, है ना, and with CDF fx, मान लीजिए। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आप y लेंगे, सो इफ y इज इक्वल टू CDF ऑफ x, तो यहाँ पे if y इज इक्वल टू, देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, लिखा y इज इक्वल टू gx, तो gx के प्लेस पे अब इन प्लेस ऑफ gx वी हैव, ये जो gx अभी तक लिखता था मैं, वो हो गया एक्चुअली, सो gx खुद CDF है, सो y एक फंक्शन है, व्हाट इज दैट फंक्शन, CDF ऑफ x, एंड देन PDF ऑफ y इज, अभी तो लोगों को याद आ गया होगा, बताइए जी y का PDF क्या होगा, अभी भी याद नहीं आया, नहीं 0 1, सो 1 होगा y बिटवीन 0 and 1 एंड दिस इज अदरवाइज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, दैट इज जो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। तो ये थ्योरम ये कहता है, तो अगर इसको मैं इतना कहानी ना लिख के मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, तो इसका कंक्लूजन बस इतना है कि x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो जो CDF का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0 1 होता है ना। सो इतनी लंबी चौड़ी कहानी का सिंपल ये कंक्लूजन है कि अगर x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसको CDF जो एक फंक्शन ऑफ x है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली यूनिफॉर्म 0 1 आएगी। CDF ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगी। x कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल चलेगा, चाहे वो काई स्क्वायर हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे कोई भी हो, इवन एक यूनिफॉर्म हो, अगर x यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी तब भी CDF यूनिफॉर्म ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन 7th वाला सॉल्व हो जाएगा, कैसे देखिए, तो नहीं, अरे मेरे x कोई रैंडम वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, तो f जो है उसका CDF होगा, x कुछ भी हो सकता है, x का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, हाँ, सो CDF कुछ भी हो सकता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूं आपको। सो जैसे अभी मैंने लिखा था, जो हमारा 7th क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें क्या था, जी, तो यहां से x एक्चुअली 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज, सो CDF जो सपोर्ट पे होगा, तो अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट इज CDF ऑफ x हेयर, तो CDF का क्या डेफिनेशन, माइनस इनवर्ट, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये 0 इसका है ना, सो 0 से x और ये हो जाएगा 2t 1 माइनस t dt, कोई इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा ये, PDF का इंटीग्रेशन CDF, ये PDF ही तो बस वेरिएबल चेंज किया हमने क्योंकि यहाँ लिमिट x है, सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई 3, इसका LCM ले लो। सो मैं यही बनाना चाह रहा था उस समय, लेकिन वो थोड़े नंबर का है ना, इधर उधर हो गया। अच्छा 2x, फिर मैंने गलती से 2x ही लिख दिया, फिर
पता नहीं मेरे दिमाग में ना 2x चल रहा है, तो ये 6 है एक्चुअली, तो ये क्या हो जाएगा, 6 करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और सो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आया था, जो आया था वही लिख दो, इसमें 3 टाइम, तो इसी में बस हमने 2 लिखा था ना, 3 टाइम कर दो, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 2x³। तो ये जो CDF आ गया हमारे पास, अभी तो स्मॉल x में है, चलो स्मॉल x में लिख दो, सो स्मॉल x के टर्म में हमने लिख, चेक कर लो, 2x माइनस यहाँ क्या आया था, इसको इंटीग्रेट करो ठीक से आप, ठीक है ना, अच्छा 3x होगा, x²/2 ना, एक मिनट, तो यहाँ पे ये जस्ट x² होता है, एक बार चेक कर लो आप लोग, सो 3x² माइनस 2x³, सही है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो मैं जैसे बता रहा था, सो डायरेक्टली ये आ जाएगा आपका, सो यहाँ से आ गया आपके पास कि जो CDF है 3x² माइनस 2x³ है। तो बताओ ये CDF है, अब मैं y ले लेता हूं fx ऑफ कैपिटल x, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x³, और बाय थ्योरम इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो यूनिफॉर्म 0 1, तो इस वाले PDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, अगर इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, इसमें अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 2x³ अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होगा, अब ये 3 टाइम है, तो एक थ्योरम और यहाँ पे होता है कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है, सो 3x क्या फॉलो करेगा, या x/3 क्या फॉलो करेगा, छोड़ो डायरेक्टली बताओ, ये डायरेक्टली थ्योरम पता है आप लोगों को, सो x अपॉन 3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ डायरेक्टली, तो वही यहाँ पे कर दो, सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका अपॉन 3x² माइनस 2x³ अपॉन 3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये थोड़े से थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे, और यही आंसर आया था ना इसका। अब इसको, ये आपका मैंने y दिया, तो मैंने यहाँ y एक्चुअली y मत लिखो, CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो CDF को मैंने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, ये जो CDF ऑफ x था उसको 3 से डिवाइड कर दिया, और ये मेरा y था, इसको जो 7th क्वेश्चन है y मैंने इसको लिखे थे, आप ध्यान से देखिए, ही था ना, कुछ अलग तो नहीं था, चेक करो, 7th क्वेश्चन y मेरा यही था, क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, 3x² माइनस 2x³ अपॉन 3, सो दूसरा अप्रोच है ये, सो ये आ गया, और हो गया, तो y का अगर यहाँ से PDF लिखोगे, so that you will get, क्या हो जाएगा, 3 when 0 less than y less than 3 and 0 otherwise, ठीक है। तो ये आ गया, बाकी क्वेश्चन नंबर अभी ये कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा है एक क्लास और इस पे देना पड़ेगा मुझे, तो ये 6 7 सब कर लिए, 8th वाला है ना, किसी ने सॉल्व नहीं किया, किसी का सही आंसर आया नहीं होगा, यह है तो बताओ, तो इसको मैं कल, ये एक थ्योरम और है, आज मैंने जैसे एक थ्योरम लिखा है, कई सारे थ्योरम लिखे मैंने, दूसरा वाला भी लिखा है, सो इस जब फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा तो इसको 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक CDF अप्रोच जो कल मैं बता रहा था, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है कि आप मोनोटोनिक पार्ट में ब्रेक करोगे, जैसे आप जानते हो कि ये 0 से पाई में ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, सो 0 से π/2 में फॉर्मूला लगाएंगे, और π/2 से पाई में भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 टर्म का सम हो जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। सो इसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी यही टॉपिक चलेगी कल, तो मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करूँ, लेकिन है ना, इसमें जल्दीबाजी में कराऊंगा तो बात वही, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, फिर क्या ही मतलब है, चलिए आराम से करते हैं। सो हाँ, कोई भी आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ एक और एग्जाम्पल आपको। सो अभी हम लोग यही वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अभी यही कर रहे हैं। सो लास्ट 2 क्लास में मैंने यही डिस्कस किया है, कल की क्लास में भी यही डिस्कस करूंगा,
और होपफुली मुझे लग रहा है कल मैं हाँ ये भी लिखवा दूँ, इसको भी कंप्लीट कर दूँ। सो कल मुझे लगता है कि ये कंप्लीट कर लेंगे थ्योरीज, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे जो भी हमने थ्योरीज पढ़े हैं अभी तक उसका। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने इधर के भी यूज़ की हैं, जैसे मैं कह रहा था ना, जैसे आप लोगों को बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, डिस्क्रीट, यूनिफॉर्म, पॉइसन, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, वेबुल, नॉर्मल, तो ये सब मैंने यहाँ भी थोड़े थोड़े यूज़ किए हैं, जिसको यहाँ से डिटेल में स्टडी करना है इसको अभी। तो ये वाला पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये डिटेल में पढ़ना है आपको इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। और ये जो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ थ्योरम्स, वो थ्योरम वापस यहाँ लिखाऊंगा मैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से। तो कोई और एग्जांपल, तुम कोई भी पीडीएफ ले लो, उसका सीडीएफ निकालो, सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 01 होगा। ये ले लो, चाहो तो ये ले लो, इसका सीडीएफ निकाल लो, क्या होगा बताओ, इसी में एग्जांपल कर लो, इसका सीडीएफ क्या आएगा। तो इसका जो सीडीएफ लिखोगे, इसका x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये हो जाएगा x²/π²। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0 बनाएगा, चेक कर लो, ठीक है। कोई भी पीडीएफ का सीडीएफ निकालो, इसका पीडीएफ है, इसका सीडीएफ निकालो, ये आएगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0 होगा। और यहाँ से पूछेगा x² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आ जाएगा 0 से π²। ये सब थ्योरम्स हैं, उससे आ जाएगा। तो इस तरह से और आगे ब्रेक करना हो कर सकते। तो ये इसका एप्लीकेशन है, कोई भी पीडीएफ में सीडीएफ निकालो, सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 01 रहता है। तो ये थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मर। ये मैं एक बार फिर से लिखाऊंगा आपको जब मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो वो अगले पैराग्राफ जो सिलेबस का है उसमें आएगा। सो आज हम यहीं स्टॉप करते हुए डाउट क्लास करेंगे। सो है ना, ठीक है ना। तो कल थोड़ा सा इसका पार्ट और बचा है, जो ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। सो इसके थोड़े से पार्ट, एक दो थ्योरम्स और दिखा के, फिर थोड़े से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो अभी हमने आज वही डिस्कस किया, जो फंक्शन मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे। जब मोनोटोनिक नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि अगर gx मोनोटोनिक नहीं है उस x पे जो सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल x का, तो उसके लिए फिर आगे एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन ये 3 इनइक्वालिटी है, बस लिखाना ही है, एक दो क्वेश्चंस करवाने हैं इस पे। सो चेबीशेव, मार्कोव एंड जेनसेन इनइक्वालिटी, इसको लिख के इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। जब तक आपको मैं रैंडम वेरिएबल का असाइनमेंट भेजा था मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रुप में, आप उसको ट्राई करते जाइए, मैं फिर से भेज देता हूँ। सो उसको आप कंप्लीट की, शायद भेजा भी था मैंने, तो उसको कंप्लीट कीजिए, ट्राई करते रहो यूजुअली। फिर हम लोग अभी जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो अगले 3-4 क्लास तक हम लोग प्रॉब्लम क्लास करेंगे, मतलब मैं PYQ और नॉन PYQ जो असाइनमेंट है वो डिस्कस करूंगा। आप डाउट पूछ सकते हैं क्लास में ही, मतलब प्रॉपर जो क्लास चल रहा है उसी में हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स का, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। सो अभी यही स्टॉप करते हैं, जिनके डाउट्स है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो